देखिए, ये राजनीति है और इसमें मारेंगे आप। इसमें कौन किसके साथ है, किसके साथ ही समीकरण बदलते रहते हैं। भरोसे की जहां तक बात है, मैं एमओ दुआ के साथ था, हूं और हमेशा हमेशा रहूंगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। नेशनल प्रेस क्लब में हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और भाजपा हराओ अभियान की शुरुआत की जा रही है। लंबरदार साहब मौजूद हैं, संविधान हाथ में लेकर चलते हैं और अक्सर राजनीति पर कटाक्ष करते रहते हैं। अभी मैं सुन रहा था आपको, आप कह रहे थे कि कर्जे से देश डूब रहा है और मोदी कहते थे कि 25 करोड़ का कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 20 करोड़ का होना चाहिए, 25 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। थोड़ा 25 लाख करोड़ का जानना चाह रहा हूँ लंबरदार साहब, आप जो ये अभियान की चला कर ये बात कर रहे हैं कि मोदी को हटाया जाए, क्या इस अभियान से आपके मोदी हट जाएंगे? देखिए, ये जो अभियान जो है आज तक जितने अभियान चले सत्ता बदलने के लिए हुए, और ये जो अभियान है व्यवस्था बदलने के लिए। और व्यवस्था जब बदलेगी जब देश की जनता जो है वो जागरूक होगी। देखिए, इस समय हमारे आप 1947 से लेके 2023 तक के सारे बजट देख लीजिए। सारे बजट ग्रोथ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, प्रो रिफॉर्म ओरिएंटेड। हर फाइनेंस मिनिस्टर ने रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट की बात करी। लेकिन देखिए, देश के अंदर इस वक्त प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट है। जब तक के ये डिफिसिट रहेंगे, देश के अंदर जो है खुशहाली, कोई भी कितने बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट आ जाए, कितने बड़े बड़े वो नहीं ला सकता। पर ये जब प्रधानमंत्री 2014 में आए, इन्होंने ये कहा कि मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो पिछली सरकारों ने करी। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने वही गलती करी जो पिछली सरकारों ने करी। जितने भारत सरकार के बजट आए, उसके पूरे बजट का साल भर का मूल्यांकन, असेसमेंट, जायजा नहीं लिया गया। फिर भी एक सवाल थोड़ा सा इसे नीचे करिए, इधर को कर लीजिएगा। आप थोड़ा जानना चाह रहा था मैं ये, जैसे कि मान लो आप लोग इकट्ठा हो रहे हो, क्या इतने बड़े संगठन से आप लोग मुकाबला कर सकते हो? देखिए, जिस वक्त देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो बहुत थोड़े से लोग थे, कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं था, क्योंकि देश अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन इसकी बात हो रही है आज़ाद देश की। आज जब हम आज़ाद हो गए तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। अब जो आंदोलन जो है, इसमें ये आंदोलन में एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ तो मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, मसला इस वक्त मोदी का नहीं है, आपको चाहिए नहीं, हजम नहीं हो रही है। व्यवस्था बदलने की बात है और व्यवस्था मोदी जी ने बदली है। मोदी अगर सुधार तो मजबूत कर दिया। मोदी जी ने ना हिंदू मजबूत किया, ना मुसलमान मजबूत किया। नरेंद्र मोदी जी का जो आपसी सहमति है, जो सहमति है संसद के अंदर जोड़ तोड़ की, और जो राजनीतिक समन्वय, वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जानते हैं। हमने देखा दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे, आज आप फिर भी दुआ जी के साथ हैं, फिर उस समय भी आप दुआ जी को छोड़ के भाग गए थे, फिर क्या आप कब छोड़ के भाग जाएंगे आप? देखिए, ये राजनीति है और इसमें मारेंगे आप। इसमें कौन किसके साथ है, किसके साथ ही समीकरण बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ बात है। जिस बेटे के साथ है, देखिए इसके भी साथ रहे, देखिए ये तलाश में रहते हैं। ये एक राजनीति है और राजनीति में ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है, ना कोई किसी का दोस्त होता है। जो अवसर मिलता है उस पर जो है, अवसरवादी हैं आप। पूरी राजनीति अवसरवादी है। कैसे हराएंगे, मेरा तो वही सवाल है। वो लोग बिना यानी कि निस्वार्थ है, निष्पक्ष है। आरएसएस इतना बड़ा संगठन, बीजेपी के लोग बिना किसी लोभ लालच के काम करते हैं, आप तो वैसे ही अवसरवादी हैं। अवसरवादी जो होना राजनीति के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, और अगर अवसरवादी नहीं है तो वो राजनीति कर ही नहीं सकता। आप मौका देखेंगे तो दुआ साहब को छोड़ के भाग सकते हैं। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा कि मैं भाग रहा हूँ या भाग जाऊँ। तो किया था ना आपने,
विधानसभा की परिस्थितियां दूसरी थी, अब परिस्थितियां दूसरी। आपने दुआ को हराने की पूरी कोशिश की, देखिए हार भी गए, देखिए आप साथ हैं। नहीं देखिए, ये जो सवाल जो है आपका कि मैंने कोई ना तो कोई किसी को हरा सकता ना कोई किसी को जिता सकता। से पहले, विधानसभा से पहले आप पहले ऐसे बातें कर रहे थे, देखिए जब भी ऐसे कह रहे थे। एक व्यक्ति, वीडियो है कई सारी आपकी। देखिए एक व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो, और जब कोई भी बल्लेबाज मैदान में जाता है। साहब कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, दुआ साहब कह रहे थे विकास आना चाहिए, दुआ साहब कह रहे थे पहले कि भाई किसी तरीके से भी ये जो मनुवादी सरकार है ये हटनी चाहिए। और उन्होंने आम आदमी पार्टी और क्या कहते हैं बीजेपी को एक ही कटघरे में खड़ा किया और कांग्रेस से बिल्कुल मिलने का ना वादा किया। और आप लोग पहले उनके साथ थे, बाद में छोड़ के भाग गए आप। देखिए पहले एंटी कांग्रेस ग्रुप बना था, कांग्रेस हट गई, लेकिन हमने जिस उद्देश्य से कांग्रेस को हटाया वो पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक तरफ चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने के दावेदार थे और दूसरी तरफ बाबू जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा और कौन थे, बीजू पटनायक जी। घुमाए जा रहे हो आप, गोली यानी कि जलेबी की तरह घुमा रहे हो मुझे, उलझा रहे हो मुझे। मैं डॉक्टर दुआ के लिए आपको जोड़ रहा हूँ क्योंकि आप आज उन्हीं के साथ हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, फुल मीडिया आपके पास में मौजूद है और आपको सुन भी रही है। सवाल यही है नंबरदार साहब आप कि आप अपनी नंबरदारी कब दिखाएंगे, क्योंकि पहले आप छोड़ के भाग चुके हैं। देखिए भरोसा कर रहे हैं आप पे? देखिए इस समय जो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, इस समय देश जो है वो बदलेगा तो ठीक है, पर आप पे कैसे भरोसा किया जाए? देखिए भरोसे की जहां तक बात है, मैं एमओ दुआ के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। अगर किसी का कोई बीमारी हो जाए और कोई संकट आ जाए तो वो दूसरी बात होती है, लेकिन परिस्थितियां जो है अब जो है एक देश के अंदर एक जागरूक। आपको तो दुआ जी को छोड़ देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी मुझे टिकट दे, मैं ये तैयारी करा दे बीजेपी आपकी। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा। नरेंद्र मोदी ने ग्रुप 20 G20 के देशों की अध्यक्षता की है, आज तक बिल्कुल की है। और हमारे देश के अंदर वो सुपर देश जिनके पास वीटो पावर है, हमारे देश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीचे बैठेंगे और चेयरमैन कौन होंगे? हमारा प्रधानमंत्री। हमारा तरक्की कर गया ना देश देखिए, तरक्की देश का जो विकास जो है भारत की जनता का विकास है और भारत की जनता का विकास देश का विकास है। आज जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनको भारत की जनता ने चुना है और भारत की जनता के चुने हुए हटेंगे, भारत की जनता से हटेंगे। मैं अकेला कहूं कि मैं नरेंद्र मोदी को हरा दूंगा, कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरा एक वोट है, एक वोट हर एक का है, तो वो कैसे हार जाएगा? आप वोट भी नहीं ला सकते ज्यादा? नहीं, मैं अपने घर के वोट नहीं ला सकता अगर मैं इलेक्शन लड़ूं। अच्छा। हाँ, और मुझे व्यवस्था बदलने की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैं जो मालूम है कि मेरी चादर कितनी और पैर कितने, और ये जो अब आज जो हम एकजुट हुए हैं, हमारा ये प्लान है कि हमें व्यवस्था बदलना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, मैंने 2014 में जो पिछली सरकारों ने करी, लेकिन इन्होंने भी वही गलतियां करी। इन्होंने भी 2014 से लेकर अब तक किसी अपने भारत सरकार के बजट का साल भर का मूल्यांकन की कमियां गिनाए जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं। मेरी आपकी उपलब्धियां क्या हैं? जनता समाज आप पर कैसे भरोसा करे? देखिए, जनता जो है इस समय बहुत जागरूक हो गई है। आप पे भरोसा नहीं करेगी जनता? उन्हें मालूम है, आप पे भरोसा नहीं करेगी। जो भारत का संविधान है इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और ये देखा गया है सन 1977 में इतनी बड़ी पार्टी आई थी जनता पार्टी, लेकिन आपसी में उनका विघटन हो गया। पूछा जाए आपसे कि चलिए क्या जनता के लिए क्या उद्देश्य है और क्या विचार है आपके पास में, तो क्या बताएंगे आप? हम जनता के लिए वही चाहते हैं जो भारत के संविधान में लिखा है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। और इसमें सबसे बड़ी बात जो संविधान में लिखी है, इक्विलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। यानी अंबेडकर जी ने दलित के लिए नहीं लिखा, उनको तो बदनाम किया जा रहा है।
अंबेडकर जी ने सबके लिए कहा है, के लिए समानता की बात है। सबके लिए समानता की बात। बात करने के लिए तो कुल मिलाकर ये थे लंबरदार साहब जो कि अलमदार साहब जो कि लगातार डॉक्टर दुआ के साथ बने रहते हैं और जब जब मौका आता है कभी निकल लेते हैं कभी आ जाते हैं। बहरहाल ये राजनीति है इनकी और ये चलती रहेगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।